उद्दिश्य गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे वृंदावना नंदा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धा ह्लादिनी शक्ति रूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंगः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंद नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, दैनिक नियमानुसार आप लोग सर्वप्रथम थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ शब्दों द्वारा आपकी सेवा होगी। नाम संकीर्तन में प्रतिदिन की भांति आप लोग उदार बनेंगे। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया, यद्यपि संसार में अनादिकाल से अनेक
प्रकार के वादों का वाद विवाद चला आया है। प्रमुख रूप से दो वाद हैं, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद। किंतु जितने भी वाद विवाद हैं वे सब वादवादी निर्विवाद रूप से हृदय से इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया के द्वारा केवल आनंद को ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है। यह नेचुरल नियम है। इसी नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक जीव आनंद को ही चाहता है, किंतु अनंत जन्मों के अनंत निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। अतएव उसका कारण विचारणीय हुआ। हमने उसके कारण पर गंभीर विचार किया तो पता चला कि तीन तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। एक ईश्वर है, एक जीव है, एक माया है। इन तीनों तत्वों का परस्पर संबंध भी है। उस संबंध को समझना होगा एवं भगवान को जानकर ही माया से उत्तीर्ण होना होगा। हम लोगों ने भगवान को जानने का भी प्रयत्न किया, किंतु वेदादिकों ने बताया कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है और ईश्वर को तभी जाना जा सकता है जो सर्वप्रथम ये जान ले कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है। क्यों ईश्वर को हम नहीं जान सकते? हम संसार में तमाम वस्तुओं को जानते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भगवान ऐसी कौन सी बलाय है कि उसे हम नहीं जान सकते? इसका रहस्य भी वेदों शास्त्रों ने ये बताया कि तुम माइक एरिया के सामान को ही जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, प्राकृत है और संसार भी प्राकृत है। लेकिन भगवान को इसलिए नहीं जान सकते हो क्योंकि भगवान तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे का तत्व है और भगवान तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे जानबूझ करके तुम्हें परेशानी में डालने के लिए हो गया है एक दिन, ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। वो भगवान दिव्य हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। भगवान प्रेरक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण है। भगवान ज्ञाता हैं, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान शासक हैं, जीव शास्य है। भगवान नियामक है, जीव नियम्य है। भगवान भर्ता है, जीव भृत्य है। भगवान पिता है, जीव पुत्र है। भगवान सृष्टा है, जीव सृज्य है। और वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सब विशेष भी है। छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। वो चलता भी है, वो कभी नहीं चलता। वो दूर भी है, वो पास भी है। वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है। वो अज है, उसका कभी जन्म नहीं होता, अनंत बार जन्म होता है। उसके कोई इंद्रियां नहीं है, वो सब इंद्रियों का वर्क करता है। आंख नहीं है, देखता है। कान नहीं है, सुनता है। नासिका नहीं है, सूंघता है। रसना नहीं है, रस लेता है। त्वचा नहीं है, स्पर्श करता है। मन नहीं है, सोचता है। बुद्धि नहीं है, डिसीजन करता है। हाथ नहीं है, पकड़ता है। पैर नहीं है, दौड़ता है। एक भी है, अनेक भी है, सबके भीतर भी, बाहर भी, सर्वव्यापक भी, अकर्ता भी, सृष्टिकर्ता भी, न्यायकर्ता भी, कृपा करता भी, आत्माराम भी, परम योगी, परम भोगी। वो परम स्वतंत्र है, लेकिन भक्तों के अधीन है, समदर्शी है। भक्तों की रक्षा करता है, दैत्यों का विनाश करता है।
अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान ऐसा है कि ब्रह्मादिक भी अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से उस सुप्रीम पावर को जानने, सोचने, समझने का दावा नहीं कर सकते। तो अपनी शक्ति से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है, लेकिन कोई भी जीव भगवान को जान सकता है। कोई भी। कौन जान सकता है? जिसको वो जना दे। भगवान कृपा के द्वारा अपनी दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि जिस जीव को प्रदान कर दे, वो भगवान को जान ले, देख ले, पाले, सदा सदा के लिए माला माल हो जाए। अस्तु हम लोगों ने एक अकाट्य सिद्धांत समझा कि भगवान को तो भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। फिर प्रश्न आया कि भगवान की कृपा हम पर होती क्यों नहीं है? कब होगी? भगवान की कृपा भगवान पर निर्भर नहीं है, वो तो कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक काम पहले हमें करना है। भगवत कृपा का आधार शरणागति है, हमें पहले भगवान के शरणागत होना होगा। लेकिन भगवान के शरणागत होने का मतलब भगवान की कृपा का बदला चुकाना नहीं है। शरणागति का तात्पर्य है कुछ न करना, न अच्छा करना, न बुरा करना, लेकिन चूंकि अनादिकाल से हमें सब कुछ करने का अभ्यास पड़ चुका है, हम कर्तृत्व अभिमान से युक्त हैं, इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ करना है। क्या क्या समझना है? उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, इसलिए बंधन एवं मोक्ष का कारण भी मन ही है, इसलिए मन को ही भगवान के शरणागत करना है। लेकिन चूंकि हमारा मन अनादिकाल से संसार के शरणागत हो चुका है, इसलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना पड़ेगा, क्योंकि मन हमारे पास एक है। एक मन के द्वारा एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। हमारे मन का ये स्वभाव है, वो एक काल में एक तत्व का चिंतन कर सकता है। तो भगवान का स्मरण मन तब कर सकेगा जब संसार से हटेगा। संसार से हटेगा तो भगवान में लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो हमारा मन संसार से कैसे हटेगा? तब हटेगा जब हमारी बुद्धि का ये दृढ़मूल निश्चय, जो कि गलत है कि संसार में ही सुख है, बदल जाएगा, तब हट जाएगा। तो ये निश्चय कैसे बदलेगा? संसार का स्वरूप बुद्धि समझ ले तो बदल जाएगा। अतएव संसार के विषय में आपको विस्तार से बताया जा रहा है। दो प्रकार का संसार होता है, एक बाहरी संसार, एक भीतरी संसार। ये बाहर वाला स्थूल जगत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट किया है, नया नहीं बनाया है। पहले भी ये था, इसलिए वेद कहता है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वीम चांतरिक्षमथो स्वाहा। गीता भी कहती है भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जैसे ये संसार पहले था और भगवान ने जिस रूप में महाप्रलय काल में अपने भीतर विलीन किया था सूक्ष्म रूप में, उसी संसार को जब सृष्टि करते हैं तो पुनः स्थूल रूप में प्रकट कर देते हैं। बस इतना सा अंतर है। महाप्रलय काल में ये संसार सूक्ष्म रूप में भगवान में लीन रहता है और सृष्टि काल में इसका स्थूल रूप प्रकट हो जाता है। कैसे? यथोर्न नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या मोषधय संभवन्ति। जैसे देखिए आप लोगों ने एक जीव देखा होगा, मकड़ी
मकड़ी, उसको संस्कृत में उड़ना भी कहते हैं। तो मकड़ी जाला बनाती है, ये कहां से निकालती है जी जाला? कौन सी फैक्ट्री से ये तार बन के आता है? ना ना ना, उसके भीतर ही रहता है वो, उससे वो जाला बना देती है। और मकड़ी जाला बनाने की योग्यता भी रखती है और जाला भीतर लेने की योग्यता भी रखती है। हा? जैसे देखो, एक छोटा सा बीज होता है, पीपल का बीज, बट का बीज, हा? कितना छोटा सा बीज। हाँ, अब कोई व्यक्ति कहे इस बीज में इतना बड़ा पेड़ है, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, तो आप उस व्यक्ति की बात सुनकर हंसेंगे। अरे इतना छोटा सा बीज है, इसमें क्या है जी? हाँ, इसमें सब है, वो सूक्ष्म रूप में है। उस बीज को डालो जमीन में, पृथ्वी में, खाद डालो, पानी दो, सूर्य की किरणें मिलने दो, वायु मिलने दो, फिर देखो उसी में से अंकुर फूटा और कितना बड़ा वृक्ष बन गया। ठीक इसी प्रकार से ये बाहर वाला जो संसार है, इसको भगवान महाप्रलय काल में सूक्ष्म रूप में अपने भीतर रखते हैं और जब सृष्टि होती है तो उसको स्थूल रूप में प्रकट कर देते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन भीतर का संसार जो हमारे मन से बनता है वो मिथ्या है। इन दोनों संसारों का संबंध भी बताया गया। भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है, लेकिन किसी उपाय से भीतर वाले संसार को समाप्त कर दे तो बाहर वाले संसार से कोई खतरा नहीं है। और बाहर वाला संसार समाप्त भी हो जाए और भीतर वाला संसार बना हुआ है तो खतरा कम नहीं होता, बढ़ भी सकता है। इसलिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, एक कंक्लूजन, कि बाहर वाला संसार खतरनाक नहीं है, ये भगवान की कृपा का ही एक स्वरूप है। और भगवान ने इस बाहर वाले संसार को हमारे शरीर को चलाने के लिए बनाया है। पंच महाभूत का हमारा शरीर है, पंच महाभूत के शरीर को चलाने के लिए पंच महाभूत का संसार है। और आत्मा पंच महाभूत का नहीं है, वो दिव्य है। इसलिए आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है। ध्यान दीजिए, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है और शरीर का सब्जेक्ट संसार है। तो शरीर के लिए संसार है और आत्मा के लिए भगवान है। सीधा सीधा सिद्धांत गधा भी समझ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तो खतरनाक तो भीतर वाला संसार है। हाँ, उस भीतर वाले संसार की अनेक बीमारियां आपको बताई गई। उन सब बीमारियों की जड़ भी बताई गई आपको, कामना। 5 प्रकार की कामनाओं को शास्त्रों में काम कहा गया है। कामना का रीजन भी आपको बताया गया। आसक्ति, आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है। आसक्ति का रीजन भी आपको बताया गया। किसी वस्तु में बार बार सुख मानना, सुख की आशा करना, बार बार सुख का चिंतन जिस वस्तु में भी आप करोगे उसी में आसक्ति हो जाएगी। और बार बार किसी वस्तु में हम सुख क्यों मानते हैं, इसका रीजन भी आपको बताया गया। हमारा नेचर, हम आनंद ब्रह्म के अंश है ना, इसलिए हमारा नेचर है अपना आनंद चाहना, अपना सुख चाहना। तो हम सुख चाहेंगे, हां चाहेंगे। और जब सुख चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सुख मानेंगे। अरे
अरे भाई, जो भी वस्तु हमारे सामने आएगी, व्यक्ति सामने आएगा, प्रारब्धवश, कर्मवश, संयोगवश, उसी में हम सुख की आशा करने लग जाएंगे। आप सुख की तुम आशा करने लग गए, चिंतन करने लग गए, हाँ, तो आसक्ति हो जाएगी ना। हाँ, हो जाएगी। अरे साहब, तो आसक्ति हो जाएगी तो फिर तो कामना पैदा होगी। हाँ, होगी। और कामना पैदा होगी तो कामना की पूर्ति में तो लोभ आएगा। हाँ, आएगा। और लोभ की पूर्ति हमेशा नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। तो जब लोभ की आपूर्ति होगी तो क्रोध भी आएगा। हाँ, आएगा। और फिर क्रोध के आगे तो अनेक दोष आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? अरे साहब, जब आप कहते हैं कि आनंद पाना, सुख चाहना हमारा नेचर है और नेचर को कोई काट नहीं सकता, नेचर अकाट्य है, तो हम गलती कहां कर रहे हैं? हम सुख को चाहते हैं, सुख कहीं ना कहीं मांगते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए और इस बीमारी को मिटाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। बड़ा लंबा प्रयत्न किया है। अनादिकाल से इसी समस्या में हम उलझे हुए हैं। न समस्या सुलझी, न बीमारी मिटी। और इस समस्या का समाधान इतना सरल है, इतना सरल है कि अभी आप जब इसका समाधान सुनेंगे तो आपको स्वयं को ही आश्चर्य होगा। क्या मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ सकता? हाँ, छोटी सी बात, बहुत मामूली सी बात, लेकिन अभी तक तो हमने नहीं समझी। देखते हैं आज समझ में आती है क्या? अरे, मैंने एक दिन पहले भी आपको इशारा किया था, बात समझ में नहीं आती ऐसा नहीं है, समझ में आती है। लेकिन वो ज्ञान हमारी बुद्धि में जो बैठता है ना, हाँ हाँ, वो कैसा बैठता है? तो आप यहां सत्संग में बैठे हैं, हाँ, तो वो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तब आप सिर हिलाते हैं। हाँ, समझ में आ गया, बैठ गई बात बुद्धि में। जब उठे, ज्ञान भी उठ गया। ये लो। और जब यहां से बाहर गए, ज्ञान भी बाहर। अबाउट टर्न, क्विक मार्च। ये लो। ये ऐसा बैठता है। ऐसा बैठाने से काम नहीं चलेगा। उस ज्ञान को बुद्धि में, मस्तिष्क में ऐसा बैठाना होगा कि वो बैठा रहे, उठे ना। उठे ना यानी पक्का, पक्का। और पक्का कैसे होगा ये भी मैंने आपको बताया था, आवृत्ति रसकृदुपदेशात।